ममता बनर्जी आज दिल्ली की रैली में शुरू करेंगी पार्टी की चुनावी मुहिम। अन्ना हजारे के साथ साझा करेगी मंच। दिल्ली की रामलीला रैली, बंगाल के बाहर दूसरे प्रदेशों पर भी होगा ममता का जोर। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी टीएमसी। आपके बागी नेता बिन्नी को भी टिकट मिलने की उम्मीद। रैली में करीब 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। केजरीवाल के खिलाफ अन्ना की छवि का इस्तेमाल। टीएमसी ने बंगाल के लोकसभा उम्मीदवारों को दिया निर्देश, रैली में आने की जरूरत नहीं, अपने अपने क्षेत्रों में ध्यान दें। टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर जारी मतभेद खुलकर सामने आया। कुमार विश्वास ने जताई नाराजगी। कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा, चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ। केजरीवाल ने इशारों में कुमार विश्वास पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, मोदी पर हमले के बाद नए रिश्ते बन रहे। केजरीवाल ने लिखा, कई रिश्तों का सच सामने आ रहा है, आखिर जीत आखिर में सच्चाई की होगी। केजरीवाल ने कहा, जब से मैंने मोदी पर सीधा हमला बोला, कुछ ताकतें अपनी दिशा बदल रही हैं। ट्वीट को लेकर कुमार विश्वास ने दी सफाई। अमेठी में कहा, गलत मतलब निकाला गया। टिकट को लेकर आप में मुझे घमासान पर शाजिया इल्मी ने किया ट्वीट। कहा, मैं रायबरेली से नहीं लड़ रही हूं चुनाव। आपसे निकाले गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली से लड़ सकते हैं चुनाव। मंगलवार को बिन्नी ने की तृणमूल के नेताओं से मुलाकात। अरविंद केजरीवाल आज से महाराष्ट्र के दौरे पर, मुंबई में करेंगे ऑटो और लोकल से सफर। केजरीवाल अंधेरी स्टेशन से चर्च गेट तक लोकल से करेंगे सफर। 40 मिनट के सफर में यात्रियों से जानेंगे उनकी दिक्कतें। केजरीवाल मुंबई में अपनी उम्मीदवारों का भी करेंगे प्रचार। ईस्टर्न फ्रीवे से पहुंचेंगे मेधा पाटकर के चुनाव क्षेत्र मुंबई नॉर्थ ईस्ट। मुंबई के बाद गडकरी के गढ़ में गरजेंगे केजरीवाल। नागपुर में 13 और 14 मार्च को करेंगे रोड शो। केजरीवाल के नागपुर दौरे के दौरान फंड जुटाने की भी कोशिश। डिनर का होगा आयोजन। नाराज उद्धव ठाकरे को मनाने में जुटी बीजेपी। मोदी ने उद्धव से फोन पर की बात। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कुछ नेताओं के खिलाफ उद्धव ने जताया विरोध। राज को लेकर बीजेपी से नाराज उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से पूछे थे सवाल। कहा, बीजेपी में कौन करता है फैसला। बीजेपी से उद्धव का दूसरा सवाल, किससे लेंगे समर्थन जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी और आप में अंतर क्या। उद्धव ने बीजेपी से पूछा, क्या सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है पार्टी। एक नेता पार्टी की नहीं हो सकता आवाज। उद्धव की नाराजगी के बाद उन्हें मनाने की कोशिश जारी। बीजेपी नेता फडणवीस और राजीव प्रताप रूडी ने की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी नाराज उद्धव को मनाने की कोशिश की। राजीव प्रताप रूडी ने कराई बात। शिवसेना में टिकट बंटवारे पर बवाल। टिकट न मिलने पर सांसद गजानंद बाबर ने पार्टी छोड़ी। पुणे से सटे मावल लोकसभा सीट से सांसद थे गजानंद बाबर। शिवसेना ने श्रीरंग बड़ने को दिया है टिकट। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले बाबर अकेले नेता नहीं, 3 और नेता छोड़ चुके हैं शिवसेना का साथ। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने बारिश से प्रभावित मराठवाड़ा इलाके का किया दौरा। पिछले 2 हफ्तों में भारी बारिश और ओले गिरने से लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद। रामकृपाल यादव को लेकर बीजेपी में बड़ी हलचल। दिल्ली एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे पर वीआईपी लाउंज में गए रामकृपाल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने की आगवानी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी पहुंचे एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज। बंद कमरे में रामकृपाल से मुलाकात। रामकृपाल ने मुलाकात का नहीं दिया ब्यौरा। सूत्रों के मुताबिक आज राजनाथ की मौजूदगी में बीजेपी में होंगे शामिल। बिहार में नीतीश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार। रेणु कुशवाहा के इस्तीफे के बाद लेसी सिंह का मंत्री पद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। जेडीयू अगले 2-4 दिनों में जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की सूची।
सोमवार को रेणु कुशवाहा ने नीतीश मंत्रिमंडल से दिया था इस्तीफा। नीतीश पर पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने का लगाया आरोप। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले राबड़ी देवी ने हरिहर नाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। जीत के लिए मांगा भगवान का आशीर्वाद। राबड़ी ने चुनाव प्रचार से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना। सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं राबड़ी। रेल घूसकांड में पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला समेत 10 के खिलाफ आरोप तय। पिछले साल जुलाई में दाखिल हुई थी चार्जशीट। आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर भड़के बीजेपी नेता कीर्ति आजाद। राहुल पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। शहजादे पागल हो चुके हैं। शहजादे को मालूम होना चाहिए। बात तो यह प्रूव हो चुका है, जो उस समय कमेटी बनी थी उसमें यह प्रूव हो चुका है कि इसमें आरएसएस का कोई हाथ ही नहीं था। वाराणसी के एक कार्यक्रम में छलका मुरली मनोहर जोशी का दर्द। कोई पाप किया होगा कि संसद में रहना पड़ा। कभी सोचता हूँ कि बड़ा पुण्यवान था जिसका जन्म भारत में हुआ और प्रयाग और काशी में रहने को मिला। फिर सोचता हूँ कोई पाप भी किया होगा जो संसद में रहता। हावड़ा की पेंट फैक्ट्री में आग की तेज लपटों में घिरी इमारत। आग की वजह का अब तक कोई पता नहीं। शॉर्ट सर्किट की आशंका। 250 से ज्यादा नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला। धमाके के बाद 4 जगहों से फायरिंग। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार चंद्र ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की घोर निंदा की। कहा नक्सलियों को देंगे मुंह तोड़ जवाब। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने नक्सलियों के हमले को बताया कायरतापूर्ण। कहा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नक्सली हमले की निंदा की। शहीद जवानों के घर वालों से जताई सहानुभूति। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा छत्तीसगढ़ में जवानों की निर्मम हत्या घिनौनी करतूत। ऐसी घटना की निंदा के लिए शब्द नहीं। पांच दिन के दौरे पर निकले वरुण गांधी सुल्तानपुर जाकर लोगों से मिले। 14 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे वरुण गांधी। यहीं से चुनाव लड़ रहे थे संजय गांधी। इलाहाबाद में नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी से टिकट नहीं दिए जाने की मांग। बीएसपी से निकाले गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में गुलाबी गैंग सक्रिय। शराबियों के खिलाफ चलाती है अभियान। पकड़े गए शराबियों पर लगाया जाता है जुर्माना। सबके हाथ में होती है एक लाठी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक महिला का शव मिलने से सनसनी। 10 दिन पहले हुई थी हत्या। घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना। महिला के सिर पर चोट के निशान। पुलिस को पति पर हत्या का शक। घटना के बाद से गायब है शख्स। दिल्ली के बुराड़ी में पेट्रोल पंप के कैशियर से 6.5 लाख की लूट। रिंग रोड पर दिन दहाड़े हुई वारदात। हथियार के दम पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। दिल्ली में अस्पतालों में भर्ती मरीज भी सुरक्षित नहीं। जीटीबी अस्पताल में महिला मरीज से गहने लूटकर भागे बदमाश। महिला मरीज को नशीला पदार्थ खिलाकर बदमाशों ने लूटे गहने। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप। नोएडा के सेक्टर 82 में एटीएम में चली गोली। पैसे निकालने का एक शख्स के पैर में घुसी। कैश डालने आए वैन के गार्ड की डबल बैरक बंदूक नीचे गिरी। गिरते ही बंदूक से हुआ फायर। अमृतसर में तस्करी का माल जब्त। नशीले पदार्थ के 41 पैकेट बरामद। बीएसएफ के जवानों ने की थी छापेमारी। यूपी के शिकोहाबाद में नकल माफिया से तंग आकर 10वीं की छात्र ने की खुदकुशी। घर वालों का आरोप स्कूल ने नकल के लिए मांगे थे पैसे। 10वीं के छात्र नीरज ने आग लगाकर खुदकुशी की। स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी। खूंटी इसमें मुठभेड़ के बाद 3 नक्सली गिरफ्तार।
नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। पिछले 2 दिनों में 10 नक्सलियों की गिरफ्तारी। एमपी के उज्जैन में पिता बना शैतान, अपनी मासूम बेटी को जंजीरों में कैद किया, आरोपी पिता गिरफ्तार। फरीदाबाद की जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत, परिवार वालों को हत्या का शक। मौत को लेकर पूरे इलाके में तनाव, मजिस्ट्रेट जांच के दिए गए आदेश। झांसी में पड़ताल करने गई पुलिस की पिटाई, लोगों की शिकायत, आरोपियों को बचाने की कोशिश। पुलिस का कहना है कि लैपटॉप चोरी के मामले में कर रही थी जांच, लोगों ने जूतों और चप्पलों से पिटाई की। पुलिस ने बाद में भीड़ पर किया लाठीचार्ज, इलाके में तनाव। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, एनसीआर में जमकर बारिश, गुड़गांव में बारिश के साथ ओले भी पड़े। जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी से तबाही, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, बर्फबारी के कारण 2 दिन तक स्कूलों में छुट्टी। जवाहर टनल के पास सड़क पर जमी बर्फ की 2 इंच की मोटी परत, हाईवे बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर बीच फंसे। नेशनल हाईवे बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी। उत्तराखंड के औली में भी भारी बर्फबारी देखने गए टूरिस्टों के चेहरे पर खिली मुस्कान। बारिश की वजह से हालात का जायजा लेने पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, 10 दिन से लगातार बरस रहा है पानी। हजारों हेक्टेयर की फसल बारिश में बर्बाद, मुख्यमंत्री ने बैलगाड़ी में बैठकर बांटा दुख दर्द। मुरादाबाद में भी आसमान पर दिख रहा है बादलों का डेरा, दिन भर हुई बरसात। हिमाचल के कुफरी में जबरदस्त बर्फबारी, टूरिस्टों की मौज। मार्च में आमतौर पर नहीं होती है बर्फबारी, शिमला, चंबा, किन्नौर और कुल्लू में भी गिरी बर्फ।